नमो लोए सवसाहुनम एसो पंचनमुकारो सवपावपनासनो मंगलानं च सव्वेसी पद्मं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कमठेधरनेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तुवः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै सद्गुरुवे नमः। विराज श्रावक जीवन में कम से कम हमें सचित वस्तु का भोजन के अंदर उपयोग सीधे नहीं करना चाहिए। श्रावक जीवन को ग्रहण किया है, उपधान तप की महानतम आराधना की है, तो इसके लिए सचित वस्तु जैसे सीधे सीधे फल को वापरना अचित किए बिना, जैसे सलाद वगैरह आप सुधारते हैं तो उसको अचित नहीं किया, सचित ही सीधे सीधे आपने सलाद वगैरह वापर लिया, सीधे सीधे फल वापर लिए। तो ये जो सचित वस्तुओं के वापरने का प्रयोग है, ये श्रावक जीवन के अंदर में हमें इसका त्याग कर देना चाहिए। अचित वस्तु का ही हमें उपयोग अपने जीवन के अंदर में धारण करना चाहिए। यह बताते हैं कि 3 प्रकार की वस्तु है, एक है सचित, एक है अचित और एक है मिश्र। सचित जिसमें चेतना है, जिसमें प्राण है, जो चेतना सहित है। सचित जो जीवित है। अचित जिसमें अब जीव नहीं है, जिसमें प्राण नहीं रहे, वो वस्तुएं अचित कहलाती हैं। और मिश्र के अंदर में कुछ वस्तु, आदि वस्तु सचित है, आदि वस्तु अचित हो चुकी है। इस तरह से 3 प्रकार के इसके भेद हैं। कौन सी वस्तुएं सचित हैं, अचित हैं, मिश्र हैं, उसके बारे में यहां संक्षिप्त रूप में बताते हैं कि जितनी भी प्रकार का धान्य है, धनिया, जीरा, अजमा, सौंफ, सुआ, राई, खसखस आदि सभी जाति के दाने, सभी जाति के फल, पत्ते, नमक, खारी, पापड़ खारा, लाल सिंघव, संचल प्राकृतिक खार, मिट्टी, खड़ी, हिरमजी आदि और आर्द्र दातुन,
यानी कि ये व्यवहार से इनको सचित समझना चाहिए। और पानी में भिगोए हुए चने, गेहूं, अनाज, चना, मूंग आदि की दालें पानी में भिगोई गई हों तो इन्हें मिश्र समझना चाहिए। ठीक है, आप लोग दाल वगैरह बनाते, चने बनाते समय भिगोते हैं, तो उस समय इनको मिश्र समझना चाहिए, क्योंकि भिगोने के बाद में कई बार इनमें से अंकुर भी फूट आते हैं। तो अंकुर तभी फूटे हैं जब उसमें जीव है, प्राण है, चेतना है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी वो वस्तु जो है वो सचित है और अचित भी है, मिश्र है। इसके साथ ही पहले से नमक और भाष्प दिए बिना तथा रेती में बिना सेके गए चने तथा गेहूं, ज्वार आदि की धान्य, क्षार आदि दिए बिना कटे हुए तिल, भुने हुए हरे चने, हरी बालों को आंच पर सेक कर निकाले हुए दाने, भुने हुए हरे धान्य, सेकी हुई फली, सेम की फली तथा काली मिर्च, राई के वघार आदि से संस्कार किए हुए चिवड़े तथा जिनमें सचित बीज हों ऐसे पके हुए फलों को मिश्र समझना चाहिए। जिस दिन तिल कुटी यानी अग्नि पर सेके बिना तिल को कूटकर गुड़ के साथ मिश्रण करके जो बनाई जाती है, तिल कुटी जिसको आप गच्चक कहते हो, तिल की गच्चक, तिल कुटी, अग्नि पर सेके बिना तिल को कूटकर गुड़ के साथ मिश्रण करके जो बनाई जाती है, आपने तिलों को गर्म नहीं किया और सेका नहीं और गुड़ के साथ उसको बनाया, तो वो मिश्र, उसको मिश्र समझना चाहिए, उस दिन मिश्र समझनी चाहिए। परंतु रोटी पूड़ी आदि में डाली हो तो उसे 2 दिन के बाद में प्रासुक समझना, 2 घड़ी के बाद उसको प्रासुक समझना चाहिए। ठीक है, बिना अग्नि पर सेके तिल को कूटकर यदि गुड़ के साथ मिश्रण बनाया जाता है तो वो उस दिन उसको मिश्र समझना, उस दिन। और यदि रोटी पूड़ी आदि में डाली हो तो उसे 2 घड़ी के बाद में उसको प्रासुक समझना चाहिए। परंतु साथ ही दक्षिण और मालवा आदि देशों में अत्यधिक गुड़ डालकर बनाई गई तिलकुट्टी को उसी दिन प्रासुक मानने का व्यवहार है। वृक्ष से तत्काल अलग किए गए गोंद, लाख, छाल आदि तथा नारियल, नींबू, नीम, आम, गन्ना, नारंगी, अनार आदि का तत्काल निकाला हुआ रस, फलों का जूस आपने निकाला हुआ तत्काल रस, तिल का तत्काल निकाला हुआ तेल, तत्काल फोड़ा हुआ नारियल, सिंगोड़ा, सुपारी आदि फल, तत्काल बीज से अलग किए गए पके हुए फल, अत्यंत मर्दित एवं पूरे कण रहित जीरा, अजमा आदि को 2 घड़ी तक मिश्र समझना चाहिए। ठीक है, तो फल आदि आपने सुधारे, उसका जूस वगैरह आपने निकाला, तो 2 घड़ी तक हम उसका सेवन नहीं कर सकते हैं। 2 घड़ी तक वो मिश्र है, उसके बाद ही वो अचित होगा, उसके बाद ही ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए एकासना आदि तब करने वाले जो फल आदि ग्रहण करते हैं, जूस आदि वापरते हैं, उनको ध्यान रखना कि यदि आपने कहा कि भाई फटाफट जूस निकाल दो, तो वो आपका जो है वो मिश्र है, सचित अचित दोनों जुड़े हैं, इसलिए आपको सचित ग्रहण करने का उसमें दोष आएगा। इसलिए 2 घड़ी के बाद, इसलिए साधु साध्वी जी भगवंत को भी हम वहराते हैं तो 2 घड़ी पहले हमें फल आदि सुधारना और 2 घड़ी पहले जूस आदि निकालने का होता है। हाँ वो ठीक है, वही कह रहा हूँ ना, 48 मिनट पहले अगर आपने तैयारी की है तो वो आपका अचित हो गया, और यदि तुरंत आपने बनाया और 48 मिनट नहीं हुए तो वो वापर नहीं सकते। इसलिए साधु साध्वी जी भगवंत आपके यहाँ वापरने, जब गोचरी वहरने आते हैं, आप फल आदि जूस आदि जब सामने उनको बर्तन दिखाते हो तो पूछते कि इसको कितना समय हुआ, तो अगर आप कहते हो कि 2 घड़ी हो चुके तो वो वहरते हैं, अगर कहते महाराज जी अभी 10 मिनट हुए तो उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उसमें जीव है, उसमें चेतना है, वो सचित भी है, अचित भी है, मिश्र है। इसी तरह से अन्य भी पदार्थ हैं जो प्रबल अग्नि के योग के बिना अचित किए गए हों, उन्हें भी 2 घड़ी तक मिश्र और उसके बाद अचित समझना चाहिए। जैसे प्रासुक जल, कच्चे फल, कच्चे धान्य, अत्यंत गाढ़ मर्दित नमक आदि भी प्राय अग्नि आदि प्रबल शास्त्र के बिना प्रासुक नहीं होते।
कहते हैं कि वज्र की शिला हो, वज्र की, पत्थर की शिला हो, और ऊपर घुमाने वाला भी पत्थर का उसके ऊपर लगा हो, घंटी, है ना, हाँ, चक्की लगी हो, और उसमें पृथ्वी काय के, यानी कि जैसे नमक वगैरह है, अगर उसमें रख करके 21 बार उसको पीसा जाए, 21 बार उसको पीसा जाए, तब भी कुछ जीव उसमें, उस चक्की में से स्पर्श से ही रह जाते हैं, उनका स्पर्श ही नहीं होता चक्की को, तो तब भी वो अंदर जीवित रहते हैं। तो 21 बार पीसने पर भी वह पृथ्वी काय का टुकड़ा सचित रह सकता है। इसलिए इनको जो है वो गृहस्थ लोग क्या करते हैं, अग्नि से गर्म करते हैं। आप लोग नमक कैसे प्रयोग करते हैं, तवे के ऊपर उसको गर्म करके और फिर उसको प्रासुक करके फिर उसको ग्रहण करते हैं। तो इस तरह का जो है वो नमक हमारा अचित हो जाता है। इसके साथ ही बताया गया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम सफर में ले जाते हैं तो स्थान परिवर्तन के कारण वह अचित हो जाती हैं। जैसे हरड़ है, खारक यानी कि आपके बोलते हैं उसको छुआरा, और किशमिश, द्राक्ष, खजूर, काली मिर्च, पीपल, जायफल, बादाम, बाय बिडंग, अखरोट की मीजा, जर्दालू, पिस्ता, चीनी कबाब, स्फटिक के समान उज्ज्वल सैंधव आदि, भट्टी में पकाया गया नमक, कृत्रिम क्षार, कुंभकार द्वारा मर्दित मिट्टी, इलायची, लौंग, जावित्री, शुष्क मोथा, कोंकण देश में पकाए हुए केले, उबाले हुए सिंगोड़े तथा सुपारी आदि, इन सबको अचित मानने का व्यवहार देखा जाता है। लेकिन कब, जब ये वस्तुएं 100 योजन दूर से आई हों, 100 योजन की दूरी से ये वस्तुएं आई हों, तो उनको अचित मानने का व्यवहार जो है वो देखा जाता है। नमक आदि सचित वस्तुएं जहां उत्पन्न हुई हों, वहां से यदि 100 योजन जमीन उल्लंघन करके दूसरी देश में जाएं तो उनको अचित माना जाता है। कहते हैं कि अग्नि का संयोग इनको दिया नहीं, तो फिर ये अचित कैसे हो गई? तो कहते हैं जो जीव जिस क्षेत्र में उत्पन्न होता है वे उसी क्षेत्र में जीते हैं। यदि वहां से अलग करके उनको दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाए तो इतनी दूरी के अंदर में उनको जो जीने के लिए आहार चाहिए था, वो आहार और वातावरण, वो सारी चीजें बदल जाने से वह जीव इतनी दूरी के बाद में वह अचित हो जाते हैं। एक वाहन से दूसरे वाहन में डालने से, अब कोई सामान है, अनाज है, कुछ है, तो हम उसको लोड अपलोड कर रहे हैं, या एक गोदाम से दूसरे गोदाम में गिराने से भी वे अचित हो जाते हैं। पवन, अग्नि, धुएं आदि से भी लवण आदि अचित हो जाते हैं। इसमें भी जैसे पानी है, तो पानी से पानी, कुछ पानी ऐसे हैं कि यदि पानी से पानी मिले तो एक पानी दूसरे पानी के जीवों के लिए शस्त्र बन जाता है। जैसे इसको बोलते हैं स्वकाय शस्त्र। 3 प्रकार के शस्त्र हैं, स्वकाय शस्त्र, परकाय शस्त्र और उभयकाय शस्त्र। स्वकाय शस्त्र यानी कि अगर खारे पानी के लिए, खारे पानी, मीठे पानी में अगर खारा पानी डाल दिया जाए तो वो मीठे पानी के लिए शस्त्र है। इसलिए दोनों का मेल अपने को नहीं करना चाहिए, खारा पानी और मीठा पानी आपस में नहीं मिलाना चाहिए। प्रासुक किया हुआ पानी और कच्चा पानी आपस में नहीं मिलाना चाहिए। पीली मिट्टी है तो पीली मिट्टी के ऊपर अगर अपने काली मिट्टी डाल दी तो वो पीली मिट्टी के लिए वह शस्त्र बन जाती है। ये एक ही जाति के हैं, पानी पानी, मिट्टी मिट्टी, तो आपस में ये दोनों अलग अलग जाति को मिलाने से ये एक दूसरे के लिए शस्त्र का काम करते हैं। परकाय शास्त्र, जैसे पानी का शस्त्र मिट्टी है तो मिट्टी का शस्त्र पानी है। उभयकाय शास्त्र, जैसे मिट्टी में मिला जल निर्मल जल का शस्त्र है। तो ये सब सचित को अचित बनाने के कारण हैं। कहते हैं परमात्मा से पूछा गया कि प्रभु, शाली, ब्रीही, गेहूं, जौ आदि ये जो धान्य है, यदि इनको गोदाम में भरकर रखा हो और कोठी में भर करके रखा हो, टोकरी में बांध करके रखा हो, या ऊपर मंजिल पर बांध करके रखा हो
और घड़े के ऊपर उसके ढक्कन लगा करके अच्छी तरह से बंद करके कपड़ा बांध करके और उसके ऊपर में सील भी मार दी हो, मोहर भी लगा दी हो, मजबूती से बांध दिया हो, तो ऐसा धान्य कितने समय तक उस धान्य के अंदर में योनि बनी रहती है, यानी कि जीव को उत्पत्ति करने की शक्ति उसकी कब तक बनी रहती है। तो परमात्मा कहते हैं कि हे गौतम, जगन्य से अंतर मुहूर्त, यानी कि या तो अंतर मुहूर्त में उसकी योनि नष्ट हो जाएगी और उत्कृष्ट से 3 वर्ष तक उसकी योनि बनी रहती है। इतना बंद करके भी अगर हम अनाज को रखते हैं तो अधिकांश 3 साल तक उस अनाज के अंदर में उसकी योनि बनी रहती है, वो सचित रहते हैं और उसके बाद में वे योनि नष्ट हो जाती है, बीज अजीव रूप बन जाता है। परमात्मा से पुनः पूछा कि हे भगवान, त्रिपुट, मसूर, तिल, मूंग, उड़द, वाल, कुल्थी, चमले, तुअर, चना आदि धान्यों को यदि उपरोक्त पूर्वोक्त प्रकार रखने से कितने काल तक उनकी योनि रहती है। तो परमात्मा कहते हैं कि जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से 5 वर्ष तक योनि रहती है, उसके बाद में वो अचित हो जाते हैं। फिर परमात्मा से पूछा, अलसी, कुसुम, कोद्रव, पीले चावल, वरट, रालक, कोश विशेष, सरसों, शन, मलक नाम के शाक के बीज आदि धान्यों की योनि कितने वर्ष रहती है। तो परमात्मा कहते हैं उत्कृष्ट से अंतर, जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से 7 वर्ष तक ये सचित रहती है, उसके बाद में बीज रूप हो जाते हैं। कपास के बीज 3 वर्ष तक सचित रहते हैं और 3 वर्ष के बाद अचित हो जाते हैं, उसके बाद उनको ग्रहण करना चाहिए। आटे की सचित अचित मर्यादा, नहीं छाना हुआ आटा श्रावण और भाद्र महीने में 5 दिन तक, ये आपके रोज की काम की चीज है, नहीं छाना हुआ आटा श्रावण और भाद्रव महीने में 5 दिन तक, आसोज और कार्तिक महीने में 4 दिन तक, मगसर और पौष महीने में 3 दिन तक, माघ और फाल्गुन महीने में 5 प्रहर तक, चैत्र और वैशाख महीने में 4 प्रहर तक, जेठ और आषाढ़ महीने में 3 प्रहर तक मिश्र रहता है, उसके बाद अचित हो जाता है। छना हुआ आटा तो 2 घड़ी के बाद ही अचित हो जाता है, इसलिए आटा छान करके प्रयोग करते हैं तो 2 घड़ी के बाद में वो आपको उपयोग में लेना चाहिए। अचित बना हुआ आटा अचित भोजी को कितने दिन कल्पता है। आटा तो अचित हो गया, अब जिसका सचित का त्याग है और अचित ही जिसको वापरना है तो वो आटा उसको कब तक कल्पता है। तो यहां पर कहते हैं कि दिन की मर्यादा शास्त्र में सुनने में नहीं आती है, फिर भी द्रव्य से नए पुराने धान्य, क्षेत्र से सरस नीरस क्षेत्र, काल से वर्षा सर्दी व गर्मी तथा भाव से जब तो उसके वर्ण गंध आदि रस आदि विकृत ना हो तब तक, पक्ष महीने आदि तक और उसमें इलिका आदि जीवों की उत्पत्ति ना हो तब तक वह कल्पते हैं। यहां पर बताया है पकवान की काल मर्यादा। वर्षा ऋतु में पकवान की काल मर्यादा 15 दिन की है। 15 दिन तक आप जो मिठाई आदि सुखड़ी आदि बनाते हैं वह 15 दिन तक वापर सकते हैं, 15 दिन के बाद में वो अभक्ष हो जाती है। शीत ऋतु में, ठंडी में ये काल मर्यादा बढ़ के 1 महीने की हो जाती है और गर्मी के दिनों में ये काल मर्यादा 20 दिन की रहती है। तो अभी कौन सी काल मर्यादा चल रही है? 1 महीने की। अभी 1 महीने तक आपकी वस्तु टिक सकती है, उसके बाद अभक्ष हो जाएगी। और यह भी है कि यदि उसके वर्ण में, उसके स्वाद में फर्क पड़ जाए तो वो उसी समय छोड़ दें। ये नहीं कि उसको 1 महीने तक लिखा है, बोला है तो 1 महीने तक ये अभक्ष नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर उसका स्पर्श, रूप, रस, स्वाद अगर बदल जाता है तो पहले भी अभक्ष हो सकती है। दूध और दही की काल मर्यादा, बिना गर्म किया हुआ यानी कच्चा दूध, दही में मूंग, उड़द, चवले आदि अगर गिरते हैं तो द्विदल हो जाते हैं। कच्चे दूध, दही में अगर साबुत अनाज गिरता है तो वह द्विदल हो जाता है और द्विदल पूरी तरह से अभक्ष है, वह वापरा नहीं जाता है। क्योंकि कच्चे दूध, दही में अगर यह साबुत अनाज आपका जुड़ा तो उसमें त्रस्काय के जीवों की उत्पत्ति हो जाती, तत्क्षण उसी क्षण उसमें त्रस्काय के जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, यानी चलने फिरने वाले जीवों की उत्पत्ति उसमें हो जाती है। अपने यहाँ कैसा व्यवहार है
कि पूरी छोले खाने हैं, नाल लस्सी पीनी है, ठीक है। तो छोले हैं आपके साबुत अनाज और साथ में लस्सी है दही की। तो दही तो कोई गर्म करके अचित नहीं किया है, तो वो लस्सी के इधर आप छोले पूरी खा रहे हो, साथ में आप लस्सी पी रहे हो, तो दोनों का संयोग होते ही त्रसकाय के उत्पत्ति, जीवों की असंख्य जीवों की उत्पत्ति उसके साथ होती है, और आप लोग कितने जीवों का भक्षण उसके साथ में पेट के अंदर पधरा देते हो। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि कभी भी भोजन के अंदर में अगर साबुत अनाज हमारे पास हो, बेसन की वस्तुएं बनी हुई हो, तो हमें कच्चे दूध दही का प्रयोग साथ में नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो आपको दही को पहले गर्म करके और अचित किया हुआ दही वह यदि आप साथ में प्रयोग करते हैं तो चलेगा, नहीं तो आप पहले अपना एक भोजन पूरा कर लो और उसके बाद में कुल्ला वगैरह करके हाथ वगैरह साफ करके उसके बाद में यदि आप दूसरी चीज दही वगैरह ग्रहण करते हो तो चले, लेकिन एक साथ में दोनों का साथ में संगम नहीं होना चाहिए। खाते समय भी हमारा मान लो दही का पात्र पड़ा है, कच्चे दूध का पात्र पड़ा है, उसमें यदि छींटा भी चला गया तो वह भी त्रसकाय जीवों की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। इसलिए इतनी सावधानी हमें कच्चे गोरस के साथ में ध्यान में रखनी चाहिए। 2 दिन के बाद में 2 दिन तक दही चलता है, अकेला दही वापरना हो तो 2 दिन तक चलता है, लेकिन 2 दिन के बाद में दही में भी त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अब द्विदल किसे कहते हैं? द्विदल ऐसा अनाज जिसको पीलने से तेल नहीं निकलता। अब मूंगफली देखें तो मूंगफली भी तो साबुत है, 2 बराबर के पड़ और निकलते हैं, लेकिन मूंगफली में से तेल निकलता है, इसलिए मूंगफली को द्विदल में नहीं लिया जाता। लेकिन चने, राजमा, साबुत मूंग, तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमारी दही और कच्चे दूध के साथ में नहीं वापरी जाती हैं। जिस धान्य को पीलने से तेल नहीं निकलता हो और जिसके बराबर 2 टुकड़े हो सकते हो उसे द्विदल कहते हैं, परंतु जिसमें से तेल निकलता हो उसे द्विदल नहीं कहते। बासी द्विदल, नरम पूड़ी तथा केवल जल में पकाए गए बंटी, मकई की घाट आदि दूसरे दिन अभक्ष्य है। अन्य भी सड़ा हुआ धान्य, फूलन वाले चावल, पकवान आदि अभक्ष्य होने से त्याज्य हैं। यहां पर बताया कि 22 प्रकार का अभक्ष्य और 32 अनंत काय का स्वरूप उसका श्रावक को त्याग होना चाहिए। बहुत बीज वाले, जिसमें बीज ज्यादा हैं, बहुबीजा, वह भी त्याज्य है। बैंगन, मिट्टी, टिम्बरू, जामुन, बिल्व फल, आर्द्र पीलू पके, करमदे, गुंदी फल, पीचू, मोहड़े, आम्रमोहर, होला, बड़े बोर, कच्चे कोठी बड़े, खसखस, तिल तथा सचित नमक आदि भी अभक्ष्य की तरह त्याग करना चाहिए। खून आदि के समान जिनका रंग भद्दा हो, ऐसे पके गोलक, पके कंकोड़े, पनस फल तथा जिस देश में जो जो लोक विरुद्ध हो, ऐसे काद, तुम्बक, कुष्मांड आदि का प्रयोग भी त्याग करना चाहिए। उन वस्तुओं का त्याग नहीं करने से अपने धर्म की अपभ्रांजना होती है। अभक्ष्य और अनंत काय वस्तु अन्य किसी के घर में अचित मिले, अब आपने तो नहीं बनाई, किसी दूसरे ने बनाई और वो बनने के बाद में तो वो अचित हो गई, लेकिन अचित मिलने पर भी उसका प्रयोग त्याज्य है। अब बाजू के घर में आलू की सब्जी बनी है, आपने बोला कि भी अब तो हमने तो किया नहीं, और वहां जो सब्जी बनी वो तो भी अचित हो गई है, लेकिन वह भी अपने नहीं वापर सकते हैं, क्योंकि इससे हृदय में निर्दयता पैदा होती है और उसके खाने वालों में भी वृद्धि होने की संभावना रहती है। इसी कारण उबाले हुए शुष्क, अनंतकाय, पकाए गए आर्द्रक, सूरन, बैंगन आदि का भी गलत परंपरा को रोकने के लिए त्याग करना चाहिए। मूली तो हर तरह से त्याज्य है। सूंठ और हल्दी आदि नाम और स्वाद में परिवर्तन हो जाने से कल्प्य है। अचित जल की मर्यादा, गर्म पानी जो हम करते हैं, पक्का पानी आप लोग जो बनाते हो, जब उसमें 3 उबाल आ जाए, 3 उबाल आ जाए, उसको बोलते हैं फासू पानी। ये नहीं कि थोड़ा सा बुलबुले आने शुरू हो गए, लो भी गैस बंद कर दो, एनजी गैस जाई जाती है, तो केवल गर्म नहीं करना है, उसको फासू करना है
हैं जी, नहीं, 3 उबाल आने चाहिए। 3 उबाल आने पर ही वह पानी फासू होता है। जब पहला उबाला आता है तो पानी कच्चा होता है, दूसरा उबाला आता है तो मिश्र होता है, यानी आधा कच्चा आधा पक्का, और जब तीसरा उबाला आता है तो वो पानी आपका फासू बनता है, प्रासुक बनता है, अचित बनता है। जहां तक अनेक लोगों का आवागमन होता हो, बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और पानी सड़क के ऊपर गिरा है, रास्ते में गिरा है और बहुत से लोगों का आवागमन हो रहा है, वहां गिरा हुआ वर्षा का जल जब तक परिणत नहीं होता तब तक मिश्र कहलाता है। जब तक सूख नहीं जाता तब तक वो मिश्र रहेगा, कहीं कहीं अचित है, कहीं कहीं सचित है, उसके बाद अचित हो जाता है। जंगल की भूमि में गिरा हुआ वर्षा का जल तत्क्षण मिश्र होता है और उसके बाद गिरता हुआ पानी सचित होता है। कुछ आचार्यों का मत है कि चावल का धोवन, चावल के धोने से बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने पर जो छींटे उड़ते हैं वे जब तक नहीं सूख जाते तब तक वह जल मिश्र होता है। आपने चावल का पानी निकाला, धोवन निकाला और उसको दूसरे बर्तन के अंदर में डाला, उसके जो छींटे उड़ करके बाहर गिरे, जब तक वो छींटे बाहर वाले सूख नहीं जाते तब तक वो पानी मिश्र है, ग्रहण करने योग्य नहीं। जब बाहर के छींटे सूख जाएंगे तब वो पानी आपके ग्रहण करने योग्य बनेगा। कुछ आचार्यों का मत है कि वे चावल जब तक पकते नहीं तब तक वह जल मिश्र है, और कुछ आचार्य का मत है कि चावल का धोवन डालने पर जो परपोटे पैदा होते हैं, अंदर से बुलबुले से पैदा होते हैं, तो जब वो पैदा होते हैं वे जब तक नहीं फूटते तब तक उसे मिश्र समझना चाहिए। ये तीनों ही आदेश प्रमाणभूत नहीं हैं, क्योंकि बर्तन सूखा हो, पवन और अग्नि की विद्यमानता या अविद्यमानता के अनुसार उन जल बिंदुओं के सूखने व चावल के पकने आदि में कम ज्यादा समय लगता है। इससे निश्चित काल मर्यादा सिद्ध नहीं होती। इसलिए जब तक धोवन का जल एकदम स्वच्छ ना हो जाए तब तक उसे मिश्र समझना चाहिए और उसके बाद अचित समझना चाहिए। छत का किनारे का पानी धूम से काले एवं सूर्य की किरणों से तपे हुए निव्र के संपर्क से अचित हो जाता है, इसलिए उसे लेने में कोई विराधना नहीं है। कोई कहते हैं कि ऐसे पानी को अपने पात्रों में लेना, आचार्य कहते हैं कि अशुचि होने से अपने पात्रों में नहीं लेना चाहिए, अतः गृहस्थ की कुंडी आदि भाजन में लेना चाहिए। वर्षा चालू हो तब तक पानी मिश्र होता है, वर्षा रुक जाने से अंतर मुहूर्त बाद वे ले सकते हैं। वह पानी अचित हो जाने पर 3 प्रहर के बाद पुनः सचित हो जाता है, अतः उसमें क्षार डालना चाहिए। अगर उस पानी को अचित रखना है तो उसके अंदर में चूना आदि क्षार डालना चाहिए। ऐसा करने से पानी स्वच्छ भी हो जाता है और सचित भी नहीं रहेगा। कुछ समय पहले किया हुआ चावल का पहला, दूसरा और तीसरा धोवन मिश्र होता है और अधिक समय तक पड़ा हुआ हो तो वह धोवन अचित होता है। 3 बार उफान आया हुआ उबाला हुआ प्रासुक जल मुनियों के लिए कल्पेय है। गर्मी में रुक्ष काल होने से वह जल 5 प्रहर तक अचित रहता है, ठंडी में स्निग्धता होने से 4 प्रहर तक और वर्षा ऋतु में अति स्निग्धता होने से 3 प्रहर तक वह जल अचित रहता है और उसके बाद वह सचित हो जाता है। और यदि उस जल को ज्यादा समय तक हमें रखना है तो अचित होने से पहले उसमें चूना पदार्थ डाल देना चाहिए ताकि वह सचित ना हो। अब यहां पर बताया है कि अंबड़ परिव्राजक, आपने उनका नाम सुना है, अंबड़ परिव्राजक का नाम सुना है, सुलसा श्राविका के जीवन के अंदर में प्रसंग आता है। उसने नियम लिया था सर्वसचित का त्याग का, सर्वसचित के त्याग का उसने नियम लिया हुआ था। तो उसके 700 शिष्य थे, सभी सर्वसचित के त्यागी थे। उन्होंने श्रावक जीवन स्वीकार किया हुआ था और इसलिए वो दूसरों के द्वारा दिए गए अन्न जल का ही वो उपभोग किया करते थे, भिक्षाचरी के जैसे ही। इसी तरह से वो उनका अन्न जल का उपभोग किया करते थे। एक बार गंगा के किनारे गर्मी की ऋतु में जंगल में भटकते हुए अत्यंत प्यास उनको लगी और उस समय सचित जल का भी त्याग था और अदत्त जल का भी त्याग था, यानी दूसरा कोई दे उसी को ग्रहण करना है, बिना दिए हमें ग्रहण नहीं करना है, तो उसका भी उनका त्याग था, अदत्त जल का। इसलिए ना तो वो सचित जल पी सकते थे, ना कोई पानी उनको देने वाला था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने नदी के जल का उपयोग नहीं किया और उन 700 परिव्राजकों ने, इतनी प्यास लगी थी, कंठ सूख गया, गर्मी की ऋतु, पानी गंगा नदी का सामने, लेकिन कच्चा पानी नहीं पीना
और बिना किसी के दिए नहीं पीना, ऐसा नियम होने से उन 700 ने अनशन स्वीकार किया। अनशन स्वीकार किया और उसके बाद में देह का त्याग करके वह ब्रह्म देवलोक के अंदर में इंद्र के समान रिद्धि वाले सामानिक देव बने। तो इस प्रकार श्रावक जो भी व्रत स्वीकार करे उसको वो मरते दम तक उसका पालन करना चाहिए। 14 नियम, जिन्होंने जो नियम ग्रहण किए हैं, व्रत ग्रहण किए हैं, उनको संक्षिप्त करने के लिए ये 14 नियम प्रतिदिन श्रावक को ग्रहण करने चाहिए। उसमें पहला है सचित। मुख्य रूप से तो आपको बताया कि सचित का हमको त्याग ही होना चाहिए, लेकिन जो संपूर्ण त्याग ना कर सके तो उसको नाम पूर्वक त्याग करना चाहिए कि मेरी ये वस्तुओं का नाम पूर्वक हमें उसका सचित का त्याग करना चाहिए। और एक दो वस्तु की छूट रख करके नियम करना चाहिए नाम पूर्वक। ध्यान रहे ये वस्तु का मेरा त्याग है और ये वस्तु मेरी खुली है, इस तरह से हमें उसका पालन करना चाहिए। द्रव्य, जो हम खाते हैं, खाना जो भी वस्तु खाते हैं, अशन पान खादिम स्वादिम 4 प्रकार का आहार है, उसको द्रव्य कहा जाता है। तो द्रव्य का परिमाण निश्चित करना कि आज मुझे कितने द्रव्य ग्रहण करने हैं, आज मुझे 8 द्रव्य, 10 द्रव्य, 15 द्रव्य, 20 द्रव्य, मुझे कितने द्रव्यों का आज भोजन करना है, ग्रहण करना है। उसके अंदर में अब मान लो कि खिचड़ी बनी है, तो खिचड़ी के अंदर में चावल भी है, नमक भी है, मिर्ची भी है, मसाला भी है और उसके अंदर में और भी चीज़ें दाल वगैरह डली है, तो सब मिला करके वो एक ही द्रव्य माना जाएगा, एक ही द्रव्य माना जाएगा। और रोटी, लड्डू, तिल की पपड़ी, चूरमा, करम्बा, खीर आदि जो एक दो द्रव्यों को मिलाकर के बनाए जाते हैं पर उनका नाम एक होने से वह एक ही द्रव्य कहलाएगा। एक धान्य की बनी हुई पतली रोटी, जाड़ी रोटी, पराठे, खाखरे, ढोकले, थूली, बाट आदि। अब मान लो अलग अलग आटे की बनाई, अब रोटी है, आपने बोला कि रोटी तो एक ही द्रव्य हो गया, ऐसा नहीं है। अगर वो अलग अलग से बनी है तो अलग अलग द्रव्य गिने जाएंगे। भले नाम रोटी एक ही है, नाम से वो एक है, लेकिन उनका स्वाद भिन्न भिन्न हो जाने से वह अलग अलग द्रव्य माना जाएगा। इसी तरह से जैसे फली है, चवली फली होती है, हाँ जी, हाँ फली होती है। फली 2 प्रकार की, एक होती है आपकी चवले की फली होती है, एक मूंगफली हाँ होती है। तो फली नाम एक है लेकिन इनका स्वाद अलग अलग है, तो ये अलग अलग गिना जाएगा। ये नहीं कि मेरा फली खुली है तो सारी फली आप एक ही द्रव्य में गिन लो, ऐसा नहीं है, अलग अलग द्रव्य गिना जाएगा। लड्डू में घी और शक्कर मिली है तो द्रव्य एक ही कहलाता है, इसमें घी और शक्कर की गिनती अलग नहीं की जाती। अगला है विगई। विगई में आपको बताया हुआ है दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और तला हुआ यानी पकवान। अब 6 विगई हैं तो कम से कम श्रावक को अपनी शक्ति के अनुसार 2-3 विगई का रोज त्याग करना चाहिए। कभी दूध दही का त्याग कर दिया, कभी घी का त्याग कर दिया, कभी तेल का त्याग कर दिया, कभी मिठाई का त्याग कर दिया, कभी तले हुए का त्याग कर दिया। तो 6 विगई में से हमें प्रतिदिन 2, 3, 4 जितनी विगई हो उसका हमें त्याग संक्षेप करना चाहिए। उपानह, अगला है उपानह। उपानह का अर्थ है जूते चप्पल। अभी एक दिन में आपको कितने प्रकार के जूते चप्पल धारण करने हैं? सैंडल भी चाहिए, बूट भी चाहिए, आपको कैंची चप्पल भी चाहिए है, अलग अलग जूते जोड़े। तो उसमें आपको निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे 2 जोड़ी जूते आज पूरे दिन के अंदर यूज करने हैं, 3 जोड़ी जूते यूज करने हैं, तो उतना उसका संक्षेप कर लेना। लेकिन लकड़ी की जो खड़ाऊ हैं, काष्ठ पादुका, तो वो नीचे से सपाट होती है, वजनदार होती है, तो वो श्रावक को नहीं ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि उससे जीव विराधना की संभावना अत्यधिक होती है। फिर है तंबोल। तंबोल के अंदर में पान, सुपारी, कत्था, मुखवास, ये सब चीज़ों का प्रमाण निश्चित करना कि मुझे दिन के अंदर में जो है कितना तंबोल ग्रहण करना है, पान, सुपारी, कत्था, किशमिश, ये स्वादिष्ट चीज़ें कितनी ग्रहण करनी, उसका नियम करना। वस्त्र, वस्त्र में मुझे कितने वस्त्र दिन भर के अंदर में पहनने हैं, सुबह
की एक ड्रेस हो गई, फिर स्कूल की या ऑफिस की दूसरी ड्रेस हो गई, फिर उसके बाद में शाम को घर आए तो तीसरी ड्रेस, रात को सोते समय चौथी ड्रेस, दिन भर पता नहीं कितने बार कपड़े बदलते हो आप। हाँ, तो आपको अपने वस्त्रों का परिमाण करना कि मुझे दिन में 2 ड्रेस रखनी, 3 ड्रेस रखनी, तो उसके अनुसार जिस दिन लगा कि आज कहीं बाहर जाना है, कुछ विशेष कार्य है, कोई शादी ब्याह का प्रसंग है, तो उस समय आप अपने उस प्रमाण को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये प्रतिदिन के नियम हैं, रोज इनकी संख्या आप बदल सकते हैं, उपयोग के अनुसार, जरूरत के अनुसार आप इनकी संख्या में कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है कुसुम। कुसुम यानी फूलों का प्रयोग, यानी कि आप जीवन के अंदर में पहले तो चलो हर चीज के अंदर में फूल का प्रयोग था, लोग सिर पे भी लगाते थे, कोट पे भी लगाते थे, गले में भी धारण करते थे, तो फूलों का प्रयोग अत्यधिक था। तो इसलिए बताया कि ये फूलों का परिमाण निश्चित करना, लेकिन आपने जो अपने लिए निश्चित किया है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन यदि आप परमात्मा की पूजा के लिए फूल का प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई प्रमाण नहीं है, उसमें आप परमात्मा की पूजा के लिए आप फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है वाहन। वाहन में कई प्रकार हैं, स्कूटर है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बस है, कार है, ट्रेन है, जहाज है, पानी के जहाज हैं, तरह तरह के जितने वाहन हैं उसमें से आपको निश्चित करना कि आज मुझे कितने वाहन लगाने हैं, उन वाहनों का प्रयोग निश्चित करना। शयन यानी सोने के लिए जो चीजें हैं, खाट है, पलंग है इत्यादि, इनकी संख्या निश्चित करना, इससे ज्यादा का प्रयोग नहीं करना। विलेपन, शरीर के ऊपर में चंदन का विलेपन करते हो, तेल वगैरह मालिश लगाते हो, कस्तूरी लगाते हो, तो जो सुगंधित पदार्थ आप अपने शरीर के ऊपर में विलेपन करते हो उसका प्रमाण निश्चित करना। लेकिन यदि आप परमात्मा की पूजा के लिए आप यदि विलेपन करते हैं, तिलक लगाते हैं, हाथों में कंगन आदि धारण करते हैं, धूप आदि से सुगंधित करते हैं, तो उसका प्रमाण इसके अंदर में शामिल नहीं है। ब्रह्मचर्य, दिन या रात्रि में आप अपनी पत्नी आदि के अनुसार इसमें ब्रह्मचर्य का संकल्प करना कि दिन में या रात्रि के अंदर में आपको उसका पालन करना है, अमुक समय तक के लिए या पूरी रात्रि के लिए, पूरे दिन के लिए, तो उसका पालन करने का परिमाण निश्चित करना। दिशा परिणाम, जो हमारी समस्त दिशाएं हैं, चाहे वो 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, ये जो 10 दिशाएं हैं, इन 10 दिशाओं में कितना कितना आपको जाना है, उसमें कोस में, माइल में, किलोमीटर्स में, उसका प्रमाण निश्चित करना कि मुझे पूर्व दिशा में 1000 किलोमीटर तक, पर रोज तो कोई 1000 जाना नहीं, तो उसमें आप कर सकते हैं कि मुझे 50 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक जाना। ऐसे आप अपना रेडियस 10 दिशाओं के अंदर में निर्धारित करना, दिशा परिमाण करना। स्नान, दिन में कितनी बार स्नान करना, तो उसका परिमाण निश्चित करना, और स्नान के लिए कितने बाल्टी पानी आपको निर्धारित करना। ये नहीं कि जैसे पहले प्रश्न आया था कि शावर के नीचे अगर हम स्नान करते हैं तो आपने लगाया कि भी इतने में मेरी बाल्टी भर जाती है, शावर में से इतना पानी निकले तो मेरी बाल्टी भर जाती है, तो उतने समय तक यदि आपने स्नान किया तो आपने सोचा 1 बाल्टी पानी लगा, ऐसा नहीं। उस पानी की कनेक्टिविटी ऊपर टैंकी से है, तो वो जितना टैंकी का पानी है वो सारा ही गिना जाएगा फिर। तो इसलिए आपको अलग से बकेट के अंदर में लेकर के उसके परिमाण से आपको स्नान आदि करना है। और कितनी बार करना है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, पता नहीं कितना नहाना है, तो उसका निश्चित करना कि मुझे 1 बार स्नान करना, 2 बार करना, और सीमित और परिमित जल से मुझे जो है वो स्नान विधि को संपन्न करना है। भोजन, भोजन के अंदर में पकाए हुए अनाज और पकवान आदि वस्तुओं का 3 सेर, 4 सेर आदि परिमाण निश्चित करना। तो इस तरह से हमें ये 14 नियम जो है वो धारण करने चाहिए। प्रतिदिन इन 14 नियमों का हमें रिवाइज करना चाहिए, और जहाँ पर भी हमें इसको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत लगे उस दिन हमें इनको कम ज़्यादा करना चाहिए। तो देशावकाशी के पचखान के साथ में ये 14 नियम धारण किए जाते हैं। देशावकाशी का पचखान होता है कि आपने जो है वो देश के पचखान यानी कि अल्प पचखान, छोटे रूप के अंदर में आपने इन व्रतों को, नियमों को स्वीकार किया है। देशावकाशिक, देशावकाशी उपभोगम परिभोगम पचखाई,
इसका पचखान आता है, पंचांग में भी लिखा रहता है देशावकाशिक पचखान, देशावकाशिक, देशावकाश्यम पचखाई अनथना वगण सहसागर महत्र सन वो सी रही। ठीक है, ये उसमें पचखान आपके लिखे रहते हैं, सारे पंचांगों के अंदर में होते ही हैं। तो इस तरह से श्रावक को खाने में, पीने में और दिनचर्या के अंदर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, अचित कब हैं, सचित कब है, उन सब का ध्यान रख करके हमें जीवन यापन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, कम से कम हमारे जैन धर्मावलंबियों को द्विदल का तो संपूर्ण त्याग करना ही चाहिए। द्विदल हम जीवन में कभी ग्रहण नहीं करेंगे, यानी दूध और दही के साथ में हम कभी भी साबुत अनाज का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कड़ी आप लोग बनाते हो, कड़ी में दही भी लगता है, हाँ, और उसमें बेसन भी लगता है। तो बेसन और दही को आपने जैसे ही लगा दिया साथ में, तो वहीं तरसकाय जीवों की उत्पत्ति हो गई, फिर उनको आके ऊपर में आपने पका दिया। तो ये असंख्य जीवों को जन्म दे करके और उनको नष्ट करने वाली बात है। इसलिए दही को अलग से गर्म करके उसको अचित करो, फिर उसको कड़ी के अंदर यूज करो। आप लोग दही भल्ला बनाते हैं, तो दही भल्ले में भी यही चीज आ जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमारी रूटीन लाइफ के अंदर में हैं जो जुड़ी होती हैं। भोजन करने जाते हैं, वहाँ पर छाछ के गिलास बाहर होते हैं, पार्टियों में जाते हैं, वहाँ पर छाछ का काउंटर भी होता है, और इधर हम खाना भी खाते हैं, साथ में छाछ भी रख लेते हैं, लस्सी भी रख लेते हैं, दही भी डाल लेते हैं, रायता भी ले लेते हैं। रायता बनाते हो, रायते में बेसन की बूंदी ऊपर डाल देते हैं। तो आपने तो रायता बना दिया और दही के ऊपर में आपने बेसन की बूंदी डाल दी, तो क्या कर दिया, द्विदल कर दिया। तो उसमें तरसकाय जीवों की उत्पत्ति हो गई तुरंत ही। तो इस तरह से आपको भी दोष लगा और खाने वाला भी दोष का भागीदार बना। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हमें समझपूर्वक इसका द्विदल का हमें त्याग करना चाहिए। समय हो गया।